अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि लिथियम आयन बैटरीज को पैरेलल में कैसे लगा सकते हैं। बहुत सारी जगह से कंप्लेन आ रही थी कि हम मल्टीपल बैटरी इंस्टॉल करते हैं तो एक बैटरी ट्रिप हो जाती है या अलार्म का साइन देती है या फिर बैकअप कम देती है। तो इसका तरीकाकार क्या है, हमें क्या करना चाहिए। लिथियम आयन बैटरीज BMS यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ पैरेलल में लग सकती हैं और कोई भी इशू नहीं आता। लिथियम आयन बैटरीज की बगैर सेटिंग की ऐसे ही पैरेलल में लगा देते हैं, जिसकी वजह से आपका BMS डैमेज हो सकता है या आपकी बैटरी की सेल डैमेज हो सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के ऊपर आपको बताएंगे कि आप किस तरह उसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये एक हमारे कस्टमर है जिन्होंने हमें वीडियो भेजी है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि इन्होंने पैरेलल किए कनेक्शन किए हैं लेकिन इसकी सेटिंग नहीं की, जिसकी वजह से एक बैटरी तो प्रॉपर रन कर रही है मगर एक बैटरी अलार्म के ऊपर चली जाती है। तो ये उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो बेसिकली इस पे आपको ज़रूरत पड़ती है बैटरी कनेक्टर्स की और साथ में कम्युनिकेशन पोर्ट्स कनेक्टर की। ये दो चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती हैं। जब तक कि आपको इसको कम्युनिकेशन पोर्ट्स नहीं देंगे, आप इसके BMS को इन्वर्टर के साथ अटैच नहीं करेंगे, तब तक ये बैटरी आपकी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। और दूसरा, एक बैटरी को आप मास्टर बनाना है आपने, दूसरी बैटरी को स्लेव बनाना है, तब जाके आपकी बैटरी प्रॉपर काम करेंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको एक ड्यूरेबल लाइफ टाइम चलने वाली बैटरी मिले जिसमें सिक्योरिटी फीचर्स भी हों, तो आप क्वांटम इंजीनियरिंग से रब्ता कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छी नराडा की या सेकेंड सन की लिथियम आयन बैटरीज मिल सकती हैं और ये अपनी प्रॉपर सर्विसेज भी देते हैं। तो ऊपर देखें तो बैटरी के ऊपर कुछ साइन दिए गए हैं, जो कि मैंने दूसरी वीडियो पे बैटरी को ऑन करने की वीडियो पे सारी डिटेल दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कि बैटरी की सेटिंग कैसे की जाए। तो बैटरी के ऊपर ऐड का ऑप्शन है जिसे डिप हम बोलते हैं, डायलिंग कोड। तो इसमें 1 से लेकर 5 नंबर तक बटन्स हैं। इन बटन्स को आपने बैटरीज के हिसाब से एडजस्ट करना होता है कि आप जितनी बैटरीज इंस्टॉल कर रहे हैं उस हिसाब से बटन को ऑन या ऑफ किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 बैटरीज इंस्टॉल हो रही हैं, तो पहली बैटरी का 1 और सेकंड बैटरी का 2 नंबर ऑन होगा। चार्ट दे दिया साथ, आप उसको देख लें। उस चार्ट के हिसाब से आप हर जितनी भी मल्टीपल बैटरीज इंस्टॉल करना चाहते हैं उस चार्ट के मुताबिक इंस्टॉल करेंगे। सेकंड, आपने फिर RS485 केबल वो भी अटैच करनी है, कम्युनिकेशन केबल। वो आपको पिक्चर में मैं दिखा रहा हूँ। इस तरह आपने केबल पहले फर्स्ट से दूसरी की सेकंड पे, दूसरे की फर्स्ट से तीसरी की सेकंड पे, इस तरह मल्टीपल बैटरीज को आपने लगाना है। और इसकी जो मास्टर है, मास्टर को आपने इन्वर्टर के साथ लगाना है। इन्वर्टर में मल्टीपल ऑप्शन है। किसी इन्वर्टर में BMS लिखा होता है, BMS की पोर्ट के ऊपर BMS का ऑप्शन होता है। किसी इन्वर्टर में कॉम पोर्ट का ऑप्शन होगा और किसी इन्वर्टर में RS485 लिखा होगा। तो ये मुख्तलिफ इन्वर्टर्स मुख्तलिफ तरीक़ों से काम करते हैं। तो आपने इन्वर्टर की डेटा शीट चेक करके उसके ऊपर प्रॉपर कनेक्शन, जैसे ही आपका इन्वर्टर बैटरी को BMS के ज़रिए कंट्रोल कर लेगा, तब आपकी बैटरीज प्रॉपर वर्किंग करना शुरू कर देंगी और आपकी बैटरीज में फॉल्ट नहीं आएगा, अलग अलग बैटरीज यूज़ नहीं होंगी। दूसरा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप पैरेलल लगाने लगें तो आपकी बैटरी की वोल्टेज बराबर होनी चाहिए।